लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश एवं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में सभी को पूरी कड़ाई के साथ इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन आदि में ना पड़े और स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का खुलकर प्रयोग करें। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव घोषित कर दिया गया है। उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा, जनपद गोरखपुर में 2 फेज़ में चुनाव होगा। जनपद गोरखपुर में 2 फेज़ में इलेक्शन होगा। जो खजनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पार्ट ऑफ संत कबीर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो 6 फेज़ में कवर होगा। और जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 7th फेज़ में होगा। जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन या डेट ऑफ नॉमिनेशन जो शुरू होगा वो 7 मई से होगा। जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है 14 मई है। जो स्क्रूटनी का डे है 15 मई है। नाम वापसी विड्रॉल का जो डेट है वो 17 मई है। जो इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा वो 1 जून को है और जो काउंटिंग होगा 4 जून को होगा और 6 जून से पहले समस्त प्रोसेसेस इलेक्शन पूरे कर लिए जाएंगे। जनपद में जो बूथ्स हैं सभी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्मिकों का किसी प्रकार का इशू नहीं है। ऐप्स है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लागू हो गया है। अगर किसी तरह का वायलेशन होता है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से या 1950 पे कॉल करके लोग अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और 100 मिनट्स में उसको रिड्रेसल किया जाएगा। जो एफएसपी एसएसपी टीम्स हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। और जो एमसीसी है वो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हम लोग सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के डिफेसमेंट्स और होर्डिंग्स हटाएंगे। जो नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि पहला 48 आवर्स है उसमें पब्लिक प्लेसेस से हटाया जाएगा और जो फर्स्ट 72 आवर्स है उसमें जितनी भी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उसे डिफेसमेंट्स और जितनी होर्डिंग्स है वो हटाई जाएंगी। आचार संहिता का अनुपालन समस्त अधिकारीगण करेंगे, समस्त पॉलिटिकल पार्टी करेगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके द्वारा किए जाएंगे। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए स्वीप के तहत हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सीडीओ साहब उसके लिए नोडल ऑफिसर हमारे यहाँ नामित भी हैं और जितने भी स्कूल्स हैं इसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स, नए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को हम लोग एक्टिवेट कर रखे हैं। जितने भी नए मतदाता हैं 18 से 19 उनको जोड़ा जा रहा है। जो महिला मतदाता हैं उनको थोड़ा जागरूक करके, जो दिव्यांगजन हैं उनको हम लोग मार्क करके उनको जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं फैसिलिटेट करने के लिए वो कराया जा रहा है। अलग अलग राशन दुकान में होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, वोटिंग का डेट कौन सा है और मीन्स जितने भी हम लोग पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं मतलब स्वीप के माध्यम से करेंगे ताकि लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर दें। जो लास्ट इलेक्शन में जो कम पोलिंग परसेंटेज वाले बूथ्स हैं उसको चिन्हित किया गया है, वहाँ क्या इश्यूज़ है ये सब हम लोगों ने पहले एक्टिविटी प्लान कर लिया था और तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग 70% ज़रूर क्रॉस करें इस बार वोट इलेक्शन में। और इसमें मीडिया का भी बहुत सहयोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले भी रहा है और हम लोग श्योर हैं कि मीडिया भी अगर इसमें हमें सहयोग कर देगी तो हम लोग 70% देखा जाए गोरखपुर में कोई जागरूकता अभियान नहीं हो रहा है मतदान। ये अभी रेगुलर फेजेस पे चलेगा और जितने भी स्कूल्स हैं जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको इन्वॉल्व किया। सर सबसे ज़्यादा पिछली बार देखा गया शहरी मतदाता घर से बाहर नहीं करते, तो शहरी मतदाताओं को निकलने के लिए किस तरह से? इस बार उनके लिए हम लोगों ने एक तो ये प्लान किया है, जो वोटर स्लिप्स है ये टाइम से सबको एटलीस्ट हम लोग 5 दिन पहले डिलीवर करा दें, एटलीस्ट 5 days बिफोर दे विल हैव। उसके बाद हर जगह हम लोग थोड़ा नुक्कड़ नाटक कराएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम निकल सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल 16 तारीख को लोकसभा इलेक्शन 2024 की घोषणा की गई है। इसके साथ ही तिथियों की भी घोषणा की गई है और कल से ही पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग कल ही करते हुए इसके प्रावधानों की जानकारी दी गई है और इन सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, सीओज़ और एसडीएम्स और इसके साथ साथ थाना और तहसील के जो कर्मचारी हैं उनमें आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए लगातार भ्रमणशील रहते हुए
इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोगों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो हमारे वोटर्स हों, कैंडिडेट्स हों या इस चुनाव प्रक्रिया में लगे हमारे कर्मी हों या जहां पर हमारी मतदान होना है, मतदान केंद्र है जहां पर ईवीएम रखी जाएंगी, इन सभी चीज़ों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी मात्रा पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो त्रिनेत्र में हमारे कैमरास लगे हैं, जो हमारा मूवमेंट होता है या चेकिंग अभियान होता है उसको भी और सुदृढ़ किया जा रहा है। जो हमारे अंतर जनपदीय सीमा है वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हमारे द्वारा टिकट्स का जो प्रबंध है वो किया जाएगा, लगातार चेकिंग की जाएगी। इस पूरे चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए और शांतिपूर्वक इसको संपन्न कराने के लिए सभी प्रयास पहले से भी चल रहे हैं। इलेक्शन सेल हमारे यहाँ पूर्व से गठित हो गया है, उसकी निगरानी में ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। तो कितने सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे सर? देखिए, जैसे जैसे हम चुनाव के पास आएंगे तो जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या तय होगी, एक पूरी बुकलेट तैयार होगी, एक पूरा खाका तैयार होगा। उसमें हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पोलिंग सेंटर्स पर भी लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में भी लगते हैं, अन्य कई ड्यूटीज़ में लगते हैं। वो सारी संख्या बहुत ही जल्द कैलकुलेट करके उसके ऊपर बुकलेट के माध्यम